अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 67 अशरा कुरा में ठहरा कर देखते हैं। सबसे पहले हम इसके इख्तिलाफ़ात देख लेते हैं। यअमुरुकुम पर सूसी रा को साकिन कर देते हैं, वो पढ़ते हैं या मुरकुम। अलिफ के ऊपर भी उनका जज़म नहीं होता, या मुरकुम पढ़ते हैं। दूरी बसरी रा जो है उस पर इख्तिलास करते हैं, वो पढ़ेंगे यअमुरुकुम। और फिर दूरी बसरी की दूसरी वजह है रा को वो साकिन कर देते हैं, पढ़ेंगे यअमुरकुम। और दूरी बसरी के लिए जो इख्तिलास है वो मुकद्दम है, यअमुरुकुम पढ़ेंगे। और उसके बाद इमाम वर्श जो हैं और इमाम वर्श और अबू जाफ़र इनका जो है वो इब्दाल होता है। और उसके बाद हुज़ुवा पर जो है वो हफ्स जो है वो हुज़ुवा ही पढ़ते हैं, और जो हमज़ा हैं वो हुज़ुआ पढ़ते हैं। और जो है हमज़ा वक़्फ़न जब करते हैं, वस्लन तो हमज़ा हुज़ुआ पढ़ेंगे, जब हमज़ा वक़्फ़ करेंगे तो वो पढ़ेंगे, उनकी 2 वजह आएँगी, एक पढ़ेंगे हुज़ा और दूसरी वजह आएगी हुज़ुवा। और खल्फुल आशिर पढ़ेंगे हुज़आ। और मुतव्वी पर क्योंकि ये साकिनुल मौसूल हो गया तो मुतव्वी का यहाँ पर सक्ता होगा। तो इस तरह से करके हम लेकर आते हैं, और वक़्फ़न बाकी जो है वो हुज़ुआ ही पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर मूसा पर जो है वो मूसा वाला इख्तिलाफ है, इमाला होगा असहाब का, और तकलील होगी इमाम अबू अमर बसरी की, और फ़तह और तकलील होगी इमाम वर्श की, और बाकी सब कुरा जो है वो फ़तह के साथ पढ़ेंगे। तो पहला जो वक़्फ़ है वो हम बक़रा पर करेंगे, और उसके बाद फिर बक़रा पर क्योंकि ये वक़्फ़ हो रहा है तो किसाई की फ़तह और इमाला दोनों आएँगे। तो सबसे पहले हम क़ालून के लिए पढ़ते हैं, और क़ालून के लिए हम पढ़ेंगे कसर होगी, और यअमुरुकुम पर अदम सिला के साथ पढ़ते हैं। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़्बहू बक़रह। अब क़ालून का कसर आगे चला गया, तो हम क़ालून के लिए यहाँ पे सिला माल कसर करेंगे। इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़्बहू बक़रह। अब अबू जाफ़र के लिए इब्दाल के साथ पढ़ेंगे। इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़्बहू बक़रह। सिला भी करेंगे, इब्दाल भी करेंगे। यअमुरुकुम अन तज़्बहू बक़रह। उसके बाद अब हम क़ालून के लिए पढ़ेंगे। अब हम क़ालून के लिए पढ़ते हैं तवस्सुत के साथ और अदम सिला के साथ। लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़्बहू बक़रह। अब क़ालून का सिला मा तवस्सुत आ जाएगा। इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़्बहू बक़रह। अब वर्ष की क्योंकि फ़तह मवाफ़िक होके आगे आ गई थी, वर्ष लिए कौमी ही पर तूल करेंगे, और यहाँ पर सिला मात तूल करके आयत का ये हिस्सा मुकम्मल करेंगे। ली कौमी ही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़्बहू बक़रह। अब वर्ष की तकलील आ जाएगी। मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम
أن تذبحوا بقرة. अब दूरी बसरी की तकलील आगे आ चुकी। अब दूरी बसरी लिए कौम ही पर कसर करेंगे और यअमुरुकुम पर इख्तलास करेंगे और फिर इसकान करेंगे। लिए कौमी ही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा। इन्नल्लाह या इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा। अब सूसी की तकलील और कसर और इसकान करेंगे या मुरकुम कहेंगे वो। मूसा वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा। अब दूरी बसरी के तवस्सुत के साथ इख्तिलास और इसकान आएगा। लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा। अब दूरी बसरी का इसकान आएगा। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा। अब इमाम हमजा इमाला लेकर आएंगे और लिक़ौमिही पर तूल करेंगे। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा। अब खलफ का सकता आ जाएगा। यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा। आपके साई का तवस्सुत आएगा। इमाला उनका आगे आ चुका और पहले फतह करेंगे फिर वो तकलील करेंगे। लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा। बकरे। अब मुतव्वी का सकता आ जाएगा। लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा। अब आयत के इस हिस्से में जो है वो हुज़ुआ वाला इख्तिलाफ आएगा। सबसे पहले हम कालून के लिए पढ़ते हैं। कालून कसर के साथ पढ़ेंगे। क़ालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा। कालून तवस्सुत के साथ। क़ालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा। हफ्स पढ़ेंगे। क़ालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा। खल्फुल आशिर पढ़ेंगे। हुज़आ पढ़ेंगे वो। हुज़आ मुतव्वी सकता देंगे। हुज़आ और वर्ष तूल देकर आगे आएंगे और वैसे ही पढ़ देंगे। क़ालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा। हमज़ा नकल करेंगे। हुज़ा और फिर हमज़ा की दूसरी वजह आएगी इब्दाल। हुज़ुवा। उसके बाद आयत के आखिरी हिस्से में नकल है और सकता है। क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। वर्ष के लिए नकल। अन अकून मिनल जाहिलीन। खलफ और मुतव्वी का सकता। अन अकून मिनल जाहिलीन। अब इस आयत को हम एक दफा दोबारा से पढ़कर देखते हैं। हम रवानी से पढ़ते हैं। आप साथ साथ देखते जाइए और अपनी अपने दोहराई भी कर लीजिए। स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा।
يأمركم أن تذبحوا بقرة يأمركم أن تذبحوا بقرة لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يأمركم أن تذبحوا بقرة لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يأمركم أن تذبحوا بقرة لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قالوا أتتخذنا هزؤا خلف العاشر के लिए होगा हुज़आ मुतव्वी कर सकता हुज़आ قالوا أتتخذنا هزوا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أن أكون من الجاهلين أن أكون من الجاهلين इसके साथ ही अश्शा की में सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 67 के तमाम इख्तिलाफात हमने देखे। अश्शा को ठहरा के देखा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।